राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल निवासी युवक की चाइना में किडनैप करने के बाद हत्या कर दी गई। मृतक सतीश कुमार मोबाइल कारोबारी था, जिसका चीन में अपहरण किया गया, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी युवक सतीश को छोड़ने के एवज में फोन कर उसके पिता से लगभग 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पिता ने मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट कर 50 लाख रुपए की व्यवस्था होने और रुपये देने की बात भी कही थी, लेकिन बावजूद इसके किडनैपर्स ने 24 जून को युवक की हत्या कर दी। दरअसल मोबाइल एसेसरीज का कारोबार करने वाला युवक सतीश कुमार जालौर जिले के भीनमाल क्षेत्र का रहने वाला था। सतीश मुंबई से अपना कारोबार किया करता था, जिसकी चीन में 7 दिन पहले अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मृतक का शव भारत लाने के लिए परिजन दिल्ली में क्षेत्रीय सांसद लुम्बाराम चौधरी के जरिए विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे के शव को जल्द से जल्द स्वदेश लेकर आया जाए। रात को 11:15 बजे फोन आया था मेरे बच्चे के फोन पे, नीतीश कुमार के, और वो रात को मेरे को लेके आया कि मेरा वो व्हाट्सअप बंद था, नेट बंद था, इसलिए वो मेरे से बात करवाई। उन्होंने बोला कि मेरे को उठा लिया गया है, किडनैप किया है मेरे को, और 8 लाख RMD मांग रहे हैं, मतलब 57 लाख होता है, वो मेरे को मांग रहे थे। मैंने बोला कि मेरे पास है नहीं, कहीं से व्यवस्था करवाता हूँ। तो फिर वो रो रहा था कि मेरे को मारपीट कर रहे हैं और मेरी हालत खराब है, आप मेरे को छुड़ाओ। जालौर के नरसाराम माली का 26 साल का लड़का सतीश कुमार करीब 2 सालों से मुंबई में मोबाइल का कारोबार करता था। सतीश कुमार चीन से माल खरीदकर मुंबई में होलसेल में दुकानदारों को बेचा करता था, इसलिए महीने या 2 महीने में उसका चीन आना जाना होता रहता था। इसी के चलते इस महीने भी वो चीन गया था, जहां 21 जून को अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर फिरौती की मांग की। परिवार के लोगों ने बताया कि 24 जून तक सतीश कुमार का मोबाइल ऑन था। 24 जून को उसके भाई के मोबाइल पर सूचना दी गई कि सतीश कुमार नाम के युवक का चीन के गुआंगजो सिटी में शव मिला है। सूचना पर सतीश कुमार के 3 रिश्तेदार चीन जाने के लिए दिल्ली पहुंच गए, जहां सांसद लुम्बाराम चौधरी से उनके निवास पर मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी दी। सांसद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों रिश्तेदारों को चीन का वीजा आवेदन करवाकर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क और विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र मेल कर चीन जाने का वीजा और बॉडी भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। तो पहले बच्चा भी चाइना से भी बात नहीं हो रही है, पहले बात हुई थी, फिर बात नहीं हो रही है, 2 दिन से बात नहीं हो रही है, और फिर वो दूतावास से कार्रवाई हुई है, मेरे बड़े बच्चे ने कार्रवाई की थी, तो उस पर उसने बनाया कि कार्रवाई चल रही है, डेड बॉडी वहाँ मिली है। उसकी शिनाख्त के लिए बड़ा बच्चा भी गया है, दिल्ली बैठे हैं, और भरत भी निकल गया, मुकेश कुमार, 3 जने निकले, दिलीप, दिनेश और मुकेश, और भरत हमारा बड़ा बच्चा वो भी गया है शिनाख्त के लिए। जल्दी से जल्दी अपने डेड बॉडी पहुँचाई जाए, भारत सरकार से निवेदन है कि डेड बॉडी घर पर पहुँचाई जाए। परिजनों ने सतीश कुमार के अपहरण और हत्या में चीन के साथ साथ कुछ भारतीय लोगों की मिलीभगत की शंका जताई है। घटना की सूचना के बाद घर पर मातम छाया हुआ है। 21 जून की रात को सतीश कुमार के पिता नरसाराम माली के मोबाइल पर कॉल आया था और सतीश से बात करवाकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। आरोपियों ने चीन के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल के बाद मैसेज भी किए थे। किडनैपर ने सतीश के पिता को कहा कि फिरौती के 1 करोड़ रुपए मुंबई में चामुंडा मोबाइल के मालिक को देने को कहा। 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, मतलब 57 लाख मांगा था। फिरौती के पैसे का देने की बात हुई। वो कोई चौधरी है नवापरा का, बंसी करके दुकान है उसका, बॉम्बे में है, तो वहाँ पे बोला था कि वहाँ हवाला दे देना। 2 दिन बाद वही 2 दिन बाद फोन आया था कि वहाँ पे पैसे आप भरवा दो, ठीक है। पैसे वहाँ पे गया और सेटिंग किया, तो बोला कि पूरे के पूरे पैसे भरो आप, तो वे मैं बात करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ बात, ऐसे बात हुई थी। हालांकि परिजनों ने 1 करोड़ की व्यवस्था न हो पाने पर 50 लाख रुपए देने की बात अपहरणकर्ताओं को कही, लेकिन वो नहीं माने। फिर पिता नरसाराम माली ने बताया कि अपहरणकर्ताओं का जब कॉल आया तो उसमें उनके बेटे सतीश से बात करवाई। फोन पर सतीश जोर जोर से रो रहा था और परिजनों से जल्द पैसे भिजवाने के लिए कह रहा था। मृतक का परिवार BPL श्रेणी में आता है। पिता शहर में ही मजदूरी करते हैं। तीनों भाइयों में सतीश सबसे छोटा है। अब परिजन युवक के शव को भारत लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
इसके लिए उन्होंने जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी के जरिए विदेश मंत्री जयशंकर को भी जानकारी दी है और उसके चाचा के बेटे भी दिल्ली में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। फिलहाल परिजन युवक के शव को भारत लाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं।